सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द वास्ट ऑफ नाइट के बारे में। ये कहानी है सन 1950 की, जब न्यू मैक्सिको शहर से लोगों को गायब किया जा रहा था और इस बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी कि इतने सारे लोगों को जमीन खा जा रही है या आसमान निगल जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक टीवी होता है जिसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा होता है और ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होता है। फिर धीरे धीरे दृश्य टीवी के अंदर जाता है और हम न्यू मैक्सिको शहर के एक हाई स्कूल को देखते हैं और आज यहाँ पे एक बास्केटबॉल का मैच होने वाला है और यहीं पे एक लड़का है जिसका नाम है एवरेट और ये सारे लोगों की मदद कर रहा है ताकि ये मैच अच्छे से हो जाए। एवरेट की उम्र महज 18 साल है और ये एक डिस्क जॉकी है इसी शहर के एक लोकल रेडियो स्टेशन का, और एवरेट भी इसी हाई स्कूल का पढ़ा हुआ है, इसीलिए वो यहाँ पे सबकी मदद के लिए आया है। और एवरेट के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हैं जो इस मैच को करवाने के लिए सबकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस मैच को देखने के लिए आज पूरा शहर आने वाला है। तभी एवरेट की मुलाकात होती है उसी की एक दोस्त से जिसका नाम है फे, और फे ने हाल ही में एक नया टेप रिकॉर्डर लिया है, इसीलिए वो एवरेट को दिखाना चाहती है क्योंकि एवरेट को इन सारी चीजों में बहुत रुचि है। फिर ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और बात करते करते हाई स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और उस जगह की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे फे काम करती है। और यहाँ पे हमें फे के बारे में पता चलता है कि आखिर फे क्या काम करती है, और हमें पता चलता है कि फे एक स्विच बोर्ड ऑपरेटर का काम करती है। 1950 के वक्त में हम किसी को भी डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते थे, इसीलिए पहले हमें एक एक्सचेंज में कॉल करना पड़ता था और वहाँ हमें बताना पड़ता था कि हमें किससे बात करनी है। फिर स्विच बोर्ड ऑपरेटर हमें वहाँ कनेक्ट करवाते थे और फे यही काम करती है। फिर फे बातों ही बातों में भविष्य की बहुत सारी तकनीकों के बारे में बातें करती है और कहती है कि भविष्य में ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो हमें खुद ब खुद उस जगह का रास्ता बता देंगी जहाँ हमें जाना है। और वो बुलेट ट्रेन के बारे में भी बात करती है कि ऐसी भी गाड़ियाँ होंगी जो हजारों लोगों को एक साथ लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और वो भी बहुत ही तेज रफ्तार के साथ। और ये सारी गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिन्हें कोई भी नहीं देख पाएगा, ये जमीन के नीचे नीचे चलेंगी। और फिर वो टच स्क्रीन फोन के बारे में बातें करती है और कहती है कि भविष्य में लोगों के पास ऐसे फोन होंगे जिसे वो हर जगह अपने साथ लेकर के जा पाएंगे और उस फोन की मदद से वो आमने सामने लोगों को देख पाएंगे। और हमारे लिए आज के समय में ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन एवरेट को ये सारी बातें बकवास लगती हैं और उसे ये भी लगता है कि फे अभी भी एक छोटी बच्ची है जिसके दिमाग में तरह तरह की खिचड़ी पकती रहती है। इसीलिए वो फे को भी कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तब तक फे अपने टेलीफोन एक्सचेंज तक पहुंच जाती है और एवरेट उसे वहां छोड़ के अपने रेडियो स्टेशन चला जाता है और फे अपने स्विच बोर्ड पे आके बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद वो एवरेट का प्रोग्राम सुनने लगती है। लेकिन उसी वक्त उसे रेडियो से कुछ अलग सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं और ये आवाजें बहुत ही डिस्टर्बिंग होती हैं जिन्हें फे बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है और उसे ये बात भी समझ में नहीं आती कि इस समय इस रेडियो पे आखिर ये आवाज आ कैसे रही है। इसीलिए इस चीज को समझने के लिए वो एवरेट को कॉल लगाती है और एवरेट को कहती है कि क्या तुमने वो अजीब आवाज सुनी? और एवरेट कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी। तब फे उसे बताती है कि नहीं, एक आवाज आई थी और वो आवाज बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। तब इन सारी बातों को सुन के एवरेट कहता है कि अगर मेरी रेडियो फ्रीक्वेंसी से वो आवाज आई है तो मशीन में वो आवाज जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। और जब एवरेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सच में एक भयानक आवाज आई थी, लेकिन एवरेट को भी इस आवाज के बारे में पता नहीं है। इसीलिए एवरेट सोचता है कि इस आवाज को अगर मैंने नहीं सुना तो जरूर किसी न किसी ने सुना होगा। फिर एवरेट इस प्रोग्राम को सुन रहे सारे लोगों से कहता है कि मैं अभी एक ऑडियो प्ले करने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों में से किसी ने इस आवाज को पहले सुना है तो हमसे जरूर संपर्क करें और हमें बताएं कि आखिर ये आवाज कैसी है और ये आवाज क्या है। और इतना कहते ही एवरेट इस आवाज का प्रसारण करता है। फिर प्रसारण के थोड़े वक्त के बाद फे को एक आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि वो इस आवाज को पहचानता है, और इस बात को सुनते ही फे इस कॉल को ट्रांसफर करती है एवरेट के पास। फिर एवरेट उस आदमी से बात करता है और वो आदमी एवरेट को बताता है कि वो पहले आर्मी में था। फिर अचानक एक दिन कुछ लोग इनके पास आए और कहा कि तुम लोगों को एक खुफिया काम दिया जा रहा है और इस काम का खत्म होने के बाद तुम लोग भविष्य में भी कभी इस बात पे कोई भी चर्चा नहीं करोगे। फिर हम सारे लोग मान गए और फिर हमें एक नई जगह पे ले जाया गया और हमें काम दिया गया एक विशाल गड्ढा खोदने का, और इस गड्ढे का आकार चतुर्भुज होना चाहिए था। फिर हम गड्ढा खोदते रहे और बहुत वक्त के बाद हमें वहाँ पे एक मशीन मिली और ये मशीन बहुत ही विशाल थी, और उसके साथ साथ इस मशीन को लेकर के सारे लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। वो हमें मशीन को देखने नहीं देते थे और उसके साथ साथ उस मशीन पे खरोच भी नहीं आने देना चाहते थे। फिर हम वहाँ ऐसे ही काम करते रहे और हमसे खिड़कियां और छत ये सारी चीजें भी बनवाई गई। फिर जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ वो लोग हमें जल्दी जल्दी वहाँ से वापस भेजने लगे, लेकिन जब हम वहाँ से आ रहे थे तभी हमें ये भयानक आवाजें वहाँ पर सुनाई पड़ने लगी और ये आवाजें बहुत ही डरावनी थी और हम में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये आवाजें जमीन के नीचे से आ रही हैं और कुछ लोग कहते थे कि ये आवाजें ऊपर से आ रही हैं।
फिर हम सारे लोग घर वापस आ गए, लेकिन घर आने के थोड़े वक्त के बाद मैं बहुत ही बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। तब मुझे अपनी बीमारी का कारण पता चला और मेरी बीमारी का कारण था बहुत ज्यादा रेडिएशन। फिर मैंने अपने बाकी साथियों से बात करने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि वो सारे लोग भी बीमार हैं और उसके साथ साथ ये भी पता चला कि उनमें से बहुत सारे लोग मर चुके हैं और कुछ लोग मौत के कगार पे हैं। लेकिन हमारे सारे ग्रुप में से एक आदमी ऐसा भी था जिसने वापस आने के बाद रेडियो में काम करना शुरू कर दिया और उसने अपनी तलाश जारी रखी इस आवाज को ढूंढने के लिए। और वो हमेशा ही इस ताक में रहने लगा कि ये आवाज कभी भी सुनाई पड़े और वो उस आवाज को रिकॉर्ड कर ले। फिर थोड़े समय तक इंतजार करने के बाद वो क्षण आ ही गया जब उसे वो आवाज सुनाई पड़ी। फिर उसने उस आवाज को रिकॉर्ड किया और उसकी बहुत सारी कॉपीज बना करके उन सारे लोगों को भेज दिया जो इस मिशन में शामिल थे। उसके साथ साथ ये आदमी ये भी कहता है कि न्यू मैक्सिको का भी एक आदमी हमारे साथ था और उसको भी एक कॉपी भेजी गई थी। और इतना कहने के बाद वो उस आदमी का नाम भी बताता है, मगर इस नाम को सुनते ही फे कहती है कि ये आदमी कब का मर चुका है और इसकी सारी चीजों को लाइब्रेरी में जमा करवा दिया गया है। और इस बात को सुनते ही एवरेट कहता है कि हमें अभी के अभी लाइब्रेरी जाना पड़ेगा और उसकी सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। फिर फे और एवरेट दोनों निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो टेप मिल भी जाती है। और जैसे ही उन्हें टेप मिलती है वो उस टेप को लेकर के अपने स्टेशन वापस चले आते हैं। और यहाँ आते ही जब एवरेट इस टेप को प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज इसमें ज्यादा डिटेल में है, यानी कि जिस आवाज को एवरेट ने रिकॉर्ड किया था वो आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन इस बार ये आवाज बहुत ही साफ और बड़ी है। और अगर इस आवाज का एवरेट प्रसारण करेगा तब ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाएंगे इस आवाज को और बता पाएंगे कि क्या इस आवाज को उन्होंने पहले भी कभी सुना है। और एवरेट ऐसा ही करता है, वो इस आवाज को फिर से प्रसारित कर देता है रेडियो पे। और इसके प्रसारण के तुरंत बाद इन्हें एक औरत का कॉल आता है और वो औरत कहती है कि वो इस आवाज के बारे में बहुत सारी चीजें जानती है और वो ये भी कहती है कि वो आदमी जितनी सारी चीजें बता रहा था मैं उससे बहुत ही ज्यादा चीजें जानती हूँ इस आवाज के बारे में, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि मैं इन सारी बातों को फोन पे नहीं बता सकती। इसलिए अगर तुम लोगों को इस चीज के बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम लोग मेरे घर आओ अभी के अभी। और इस बात को सुनते ही फे और एवरेट निकल पड़ते हैं उस औरत के घर पे। और घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि ये औरत एक बुजुर्ग महिला है। फिर वो महिला अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और बताती है कि जब वो बहुत ही छोटी थी तब इस शहर में एक घटना हुई थी और एक पूरा का पूरा ट्रेन गायब हो गया था जिसमें सैकड़ों लोग थे और कोई भी इस चीज को समझ नहीं पाया था कि आखिर वो ट्रेन गया तो गया कहाँ। और लोग बहुत लंबे वक्त तक उस ट्रेन को ढूंढते रहे लेकिन उन्हें वो ट्रेन नहीं मिली। मगर थोड़े ही वक्त के बाद लोगों को एक बूढ़ी औरत मिली झाड़ियों के बीच और उस औरत का कहना था कि वो उस ट्रेन के अंदर थी और ट्रेन के गायब होने से थोड़े समय पहले उस ट्रेन से वो कूद चुकी थी। फिर इसी औरत के परिवार वालों ने उस बूढ़ी महिला को अपने घर पे रखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया वो महिला अलग अलग तरीके की हरकतें करने लगी। वो अकेली बैठी बड़बड़ाती रहती थी और किसी को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वो क्या कह रही है, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता था कि वो किसी भाषा में कुछ कहना चाहती है। और वो आवाजें बिल्कुल वैसी थी जैसी आवाजें आज हमने रेडियो पे सुनी। फिर सारे लोग उस औरत पे नजर रखने लगे और देखने लगे कि वो क्या करती है, इसीलिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन अचानक एक दिन वो औरत खिड़की तोड़ के यहाँ से भाग गई और उसके बाद वो किसी को भी नहीं मिली। फिर वक्त ऐसे ही बीतते गया और जो औरत इस कहानी को सुना रही है वो बड़ी होती गई। फिर उसकी शादी हुई और उसके बच्चे भी हुए और अचानक एक दिन इस औरत का छोटा बेटा वैसे ही बोलने लगा जैसे वो औरत बोला करती थी, जिसे सुनने के बाद ये औरत बहुत ही ज्यादा डर गई और अपने बेटे को लेकर के एक के बाद एक बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। फिर वक्त ऐसे ही बीतते गया और वक्त के साथ साथ इसका बेटा भी बड़ा होते गया, लेकिन उसकी हरकतें नहीं बदली। वो वैसे ही बड़बड़ाता रहता था और ऐसा लगता था कि वो कुछ कहना चाहता है। और एक दिन अचानक वो घर के पीछे गया और वहाँ से गायब हो गया। फिर इस औरत ने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी इस औरत को उसके पैरों के निशान मिले और जब वो उन निशानों का पीछा करने लगी और तब उसे एक आश्चर्यजनक चीज देखने को मिली। उसने देखा कि थोड़े दूर तक इन पैरों के निशान गए थे लेकिन अचानक से निशान गायब हो गए थे और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी अचानक से गायब हो गया हो। और तब से ये औरत अपने बेटे को ढूंढ रही है लेकिन आज तक उसे उसका बेटा नहीं मिला। और ये सारी बातें बताने के बाद ये औरत कहती है कि मुझे लगता है मेरे बेटे को एलियंस उठा के ले गए हैं। फिर एलियंस की बातें सुनते ही एवरेट को लगता है कि इस औरत की मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए वो फे को लेकर के वहाँ से वापस चला आता है। और वापस आते ही फे को उसकी बहन का कॉल आता है और वो बताती है कि उन्हें आसमान में कोई अजीब सी चीज नजर आ रही है। और फिर जैसे ही इस बात को सुनती है वो एवरेट को बताती है और एवरेट कहता है कि हमें अभी के अभी वहाँ चलना पड़ेगा। तभी इन दोनों को एक गाड़ी नजर आती है और ये दोनों उस गाड़ी में लिफ्ट लेके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर एक पति पत्नी है और ये सारे लोग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एवरेट उस टेप को बजा देता है जिससे वो अजीब आवाजें निकलने लगती है और इस आवाज को सुनते ही पति पत्नी दोनों अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि उनका दिमाग ही उनके वश में नहीं है।
और ये गाड़ी कहीं और ही जा रही है और इस गाड़ी को कोई कहीं ले जाना चाहता है। तभी फे उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है और ये आवाज बंद हो जाती है और आवाज के बंद होते ही पति पत्नी दोनों के दोनों होश में आ जाते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। तब तक इन सारी चीजों को देख के फे बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है, इसीलिए वो गाड़ी से निकल करके भागने लगती है जंगल के बीचों बीच और एवरेट उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। और भागते भागते ये लोग जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं इन्हें एलियंस का एक यान नजर आता है, यानी कि यूएफओ, और इस चीज को देखते ही ये लोग चकाचौंध रह जाते हैं। फिर हमारे सामने उस हाई स्कूल का दृश्य आता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था और यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं, यानी कि बास्केटबॉल का मैच खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं फे और एवरेट के पैरों के निशान और यहाँ पे वो टेप रिकॉर्डर भी होता है, लेकिन फे और एवरेट यहाँ पे नहीं होते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि फे और एवरेट ये दोनों भी गायब हो चुके हैं और इन्हें भी एलियंस लेके जा चुके हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस फिल्म में क्या हो रहा था। इस फिल्म की शुरुआत में हमें ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जिन्हें देख करके ये पता चलता है कि ये सारी चीजें टीवी के अंदर हो रही हैं और फिल्म के बीच बीच में भी हमें वही दृश्य दिखाए जाते हैं कि ये सारी चीजें टीवी के अंदर हो रही हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि एलियंस ने इस पूरे शहर को अपने सुपरविजन के अंदर रखा है और इनकी नजर सारे लोगों पे है क्योंकि ये इंसानों को स्टडी कर रहे हैं और ये एलियंस इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इंसान कैसी हरकतें करते हैं। इसीलिए बहुत वक्त पहले इन्होंने पूरे ट्रेन को गायब किया और इन एलियंस ने उन सारे लोगों पे स्टडी की होगी और उसके साथ साथ ये एलियंस उन सारे लोगों को गायब कर देते हैं जो इनके बारे में कुछ भी जानते हैं या फिर इनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग पहले लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और उसके बाद सही वक्त आते ही उन्हें गायब कर देते हैं, जैसा उस बूढ़ी औरत के साथ हुआ जो ट्रेन से कूद गई थी। पहले इन लोगों ने उसे हिप्नोटाइज किया और फिर सही वक्त आते ही उसे गायब कर दिया और इन लोगों ने एवरेट और फे के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। जब ये लोग गाड़ी से जा रहे थे तभी इन एलियंस ने उन पति पत्नी को हिप्नोटाइज किया और इन्हें जंगल तक ले आए, फिर इन्हें अपने पास बुलाया और उसके बाद इन्हें भी गायब कर दिया क्योंकि ये दोनों इनके बारे में बहुत सारी चीजें जान गए थे। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।